जहां तक की बात है कि कल समस्तीपुर में इन्हीं के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे कि जो छठ व्रती के लिए हम लोग 12,000 ट्रेन चला रहे हैं, जबकि टोटल जो है भारत में 13,058 ट्रेन ही है। और सोचिए कि किस प्रकार से जो बिहारी जो बाहर रहते हैं पलायन किए हुए इनके नहीं नहीं मृणाल जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा, 1 मिनट आपको थोड़ा सुधारना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि इनके प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं ना, वो प्रधानमंत्री कहाँ है? वो तो प्रधानमंत्री तो देश के है ना। ये तो पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के संघ के विचारक बन के रह चुके हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, जब हम ये कह रहे हैं कि हम समय में आप देखते थे कि प्रधानमंत्री 1 या 2 सभाएं करते थे, हो गया, लेकिन इनके प्रधानमंत्री तो घूम घूम के प्रखंड तक जाते हैं और कहां तक जाते हैं, जबकि इनके नेता यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर सब नेता अवेलेबल है, इन्हीं मोदी जी के नाम पर एक चुनाव लड़ते हैं। तो इनका जेपी नड्डा जी कहाँ गए, जो कि वे अध्यक्ष है, वो क्यों नहीं बेसिकली आगे आते हैं? तो इस प्रकार का आरोप जब हम लगा रहे हैं तो सही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये अडानी का प्रधानमंत्री है, अंबानी का प्रधानमंत्री है। आप देखिए कि जिस प्रकार से भागलपुर में इन्होंने जमीन जिस प्रकार से किसानों का ले लिया 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 30 सालों के लिए, तो ये तो जिस प्रकार से लूट मचा के रखे हुए हैं बिहार में। आप चले जाइए खंड में, चले जाइए जिला मुख्यालय में, किस प्रकार से भ्रष्टाचार है। वहां पर ही 1,000 2,000 रुपया लिया जाता है एक आवासीय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। डॉक्टर नहीं है प्रखंड में, डॉक्टर नहीं है ट्रेंड आपको जिला में, नर्स नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने 50 लाख ये नौकरियां दे दी, सब संविदा पर हमने दे दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल पर। यही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उन लोगों को हम लोग परमानेंट बहाली करेंगे। आपका क्या माँ बाप इसीलिए पढ़ाता है आदमी को कि 6 से 7,000 रुपया की नौकरी किया जाए 24 घंटा पर, मान 12 घंटा के लिए। तो आप तो किस प्रकार से युवाओं को माने बदहाल करके छोड़ दिया है, बिहार में पलायन करके छोड़ दिया है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। और अभी देखने को भी मिला है गुजरात से और तमिलनाडु से, केरल से जो लोग आ रहे हैं भर भर के ट्रेन में, तो वो आपको नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से आप लोगों ने दशा और दुर्दशा कर दिया 20 सालों में। चलिए भूपेंद्र जी, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री अंबानी के हैं, अडानी के हैं, और बिहार के लोगों की दुर्गति हो रही है, लोग ट्रेन में भर भर के आ रहे हैं। ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये इनके भी प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है। देखिए बात ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि ये लोगों को जानते हैं पेट में दर्द दुखर रहा है कि 55 साल से भाई हम लोग का शासन था, ये लोग कोलिशन के गवर्नमेंट चलाए हैं। 55 साल इस देश पर शासन किया तो मन नहीं भरा। ये कौन है पलायन का जनक, मतलब क्राइम का जनक कौन है बिहार में? पूरे जो है ना जितने फैक्ट्रियां बंद कराने का जनक कौन है? मेरी बात सुनिए, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुनिए। अब अरे मेरी बात सुनिए, इसके बाद आपको समय दिया जाएगा भूपेंद्र जी। अरे मेरी बात तो सुनिए, समय दिया जाएगा। भूपेंद्र जी बताएं, बोले भूपेंद्र। ऐसा है कि इनके आदरणीय लालू प्रसाद जी जानते हैं बिहार में जब से 90 से आए कांग्रेस के मटिया मेट करके दंगाई बलवाई पार्टी कह के, और यही हमारा भाजपा का 39 विधायक के समर्थन से इनका जो है ना लालू प्रसाद जी को हार में हरदी लगा था मुख्यमंत्री बनने का। ही भूल रहे हैं लगता है, राजनीतिक टुकुर टुकुर देख रहे हैं। देखिए ठीक से सुनिए, मेरी बात को सुनिए, आप भी बोलिएगा। जानते हैं ये क्या किए? ये दंगाई बलवाई कह के, अरे भाई तो शासन में मटिया मेट किए कांग्रेस को, और हमारा 39 विधायक के समर्थन से इनको मुख्यमंत्री बनने का सपना प्राप्त हुआ। 1995 में क्या किए कि हम लोगों से अलग हुए, और जदू वंश के गौ माता का जो चारा होता है, हम लोग जदू वंश से आते हैं मेरे भाई, हम लोग का गौ माता के चारा 960 करोड़ रुपया ही खा गए। और खा कर, अरे मेरी बात सुनिए, बर्दाश्त करिए बर्दाश्त करिए, बिहार की जनता अब जा रहे हो भाई, अब जा रहे हो, मेरी बात सुनिए, इनको रोकिए पहले। अरे तो बोलिए आप, हम चुप होते हैं। सरकार में तो हम लोग तो बेसिकली पीछे से हैं ही आने के लिए तैयार। अरे मेरी बात को सुनिए, आप 20 वर्षों से बाहर हैं, यही आदत के चलते आप लोग मुंह जोड़ मत बनिए, थोथुन के मजबूत जानते हैं। बिहार की जनता आपको बाहर करके रखे हुए, कहाँ हैं आप, किस गलफत में हैं, काहे कैसी गुफा छोड़ रहे हैं? शांत रहिए, मेरी बात सुनिए, राजद के प्रवक्ता है, बुद्धिजीवी बनिए।
अब बोलिएगा, अब तो भाई बुजुर्ग हो गए हैं, अब जा रहे हैं, बिहार में है ही नहीं, काहे के लिए पसीना छोड़ा रहे हैं? शांत रहिए, सुनिए। ऐसा है, अच्छा। बात मैं बता दूं, 1990 में मटिया मेट करके कांग्रेस के दंगाई बलवाई कहे। अब देखिए, इनको जब भाजपा जब समर्थन किया, और भाजपा के रीजन में इनको मुख्यमंत्री जी आदरणीय लालू जी को जेल में लोग नहीं ढुकाया है, ये ढुके हैं कांग्रेस के सरकार में। 960 करोड़ का चाड़ा कांग्रेसी लोग पकड़ के, यही राहुल गांधी पूरा इन लोग का सरकार था। अब फिर ओकरा बाद जो है ना, इनको जेल में डाल दिया। अब उसी को गोद में पुनः खेलने लगे। अब बिहार के जदुवंश को कहते हैं कि नया कांग्रेस दंगाई बलवाई नहीं है। अब ये जो है ना मुसलमान भाई को, ये जो है ना फुसला के शासन किए रे भाई। अभी गुड गुड बात करते हैं टीवी चैनल पर, ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, अरे प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ के हैं मेरे भाई। इस बात को आप समझिए। उनकी अब जो है ना कोई पार्टी स्तर की जीवन नहीं रहा, उनकी जीवन सार्वजनिक जीवन है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और 140 करोड़ सम्मानित जनता के लिए काम करते हैं। क्या आप 5 किलो राशन नहीं लेते हैं? क्या आप रोड पर नहीं चलते हैं हमारे आदरणीय? क्या आप जो है ना कोई सुख सुविधा नहीं लेते हैं, चाहे मुसलमान भाई हो, या आपका वोटर हो, या किसी का वोटर हो, या मेरा हो? ये प्रधानमंत्री जी सबका होते हैं। और ये लोग जानते हैं, मुंह जोड़ के वजह से मेरे भाई, ये लोग बिहार में 20 सालों से इनकी शासन नहीं है।